हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएससी हिंदी में जितनी भी कहानियाँ सम्मिलित हैं उनके ऊपर प्रश्न पत्र कराऊंगी, जो भी मेरे चैनल द्वारा मॉक टेस्ट में करवाई गई थी। तो देखिए, मॉक टेस्ट 2 है जिसे मैंने कहानियों के ऊपर लिया था, कहानियों से संबंधित इस पर प्रश्नोत्तर करवाए थे। तो पहला प्रश्न है, दुनिया का अनमोल रत्न किस पत्रिका में छपी थी? तो इसका सही उत्तर है ज़माना पत्रिका। रसप्रिया कहानी के लेखक कौन है? तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी कौन सी है? तो वो है उसने कहा था। अगला है, किस कहानी पर शरत चंद्र की कहानी बिंदुर झेले का प्रभाव दिखाई देता है? तो वो है ताई कहानी। अगला है, प्रेमचंद कृत अंतिम कहानी कौन सी है? तो वो है कफन कहानी। अगला है, मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है? तो ये है पत्नी कहानी। और जो जैनेंद्र हैं वो मनोविश्लेषक जो है लेखक है, उनकी कहानी हो गई। अब यहाँ पर जो है आपको देखना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए, उसने कहा था 1915 सही है, परिंदे 1955, गैंग्रीन 1990 सही है, आकाशदीप 1929 सही है, लेकिन ये गलत है, इसका 1960 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिंदे। आकाशदीप कहानी संग्रह में कहानियां संकलित है, तो 19 कहानियां इसमें संकलित है। अगला है, विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो विभाजन पर आधारित है मलबे का मालिक। अगला है, प्रेम के माध्यम से देश प्रेम को महत्व किस कहानी में दिखाया गया है? तो वो है दुनिया का अनमोल रतन। अगला है, मिस लतिका किससे प्रेम करती है? तो वो करती थी गिरीश नेगी से। अगला है, जया किस कहानी की पात्र है? तो वो है आकाशदीप कहानी की। अगला है, मैं शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है? तो यह है कानों में कंगना। अगला है, ताई कहानी में ताई का नाम क्या है? तो वो है रामेश्वरी। अगला है, ताई कहानी कुल कितने खंडों में विभाजित है? तो ये है 4 खंडों में विभाजित है। अगला है, यह हिंदी की पहली कहानी जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की ज़मीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के साथ चित्रण की दृष्टि से यह हिंदी की कहानी आज भी अकेली है। यह कथन जो है किसने कहा है? तो ये कथन गोपाल राय के द्वारा कही गई है। अगला है, अमर नरेंद्र बसंती किस कहानी के पात्र हैं? तो ये वापसी कहानी के पात्र हैं, गजाधर बाबू के बेटी हैं। अगला है, परिंदे कहानी को किस आलोचक ने हिंदी की पहली कहानी माना है? तो वो है नामवर सिंह। अगला है, परिंदे कहानी का पात्र नहीं है, तो वो है बीना। अगला है, मैं भी निरंतर जलने लगा क्योंकि जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। ये किस कहानी का कथन है? तो ये कानों में कंगना कहानी का है। अगला है, परिंदे कहानी में कौन होम सिकनेस की बीमारी से ग्रसित है? तो वो है मिस लतिका। अगला है, गोपियों को कभी सपने में भी नहीं चलता था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। ये किस कहानी का कथन है? तो कानों में कंगना। अगला है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये उसने कहा था कहानी का है। अगला है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं। पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है। यह किस आलोचक का है? तो ये जो है रामचंद्र तिवारी जी का है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित कहानी नहीं है, तो वो है आदिम रात्रि की महक। अगला है, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असत्य कथन है, तो वो है उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है, ये सही है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई है, ये भी सही है, लेकिन यह कहानी जो है द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर नहीं, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है बिरजू की माँ को। कानों में कंगना कहानी की नायिका कौन है? तो वो है किरण। लाल पान की बेगम कहानी में ट्यूशन वाली किसे कहा गया है? तो जंगी की पतोहू को।
उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक किसे माना जाता है? वजीरा सिंह को। तो इसके बाद अभी हम ये प्रश्न भी लेते हैं। उसने कहा था कहानी को पहली कहानी किसने माना है? तो वो माना है नामवर सिंह ने, राजेंद्र यादव ने माना है। बसंती को किसके घर जाने से रोकने पर वह अपने पिता से रूठ जाती है? तो वो है शीला। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए किसने लिखा है? घटना इसकी ऐसी ही है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कही गई है। इसका हो गया कि पहली कहानी राजेंद्र यादव ने मानी है। बसंती के घर जाने से रोकते हैं, शीला के घर जाने से रोका जाता है। सूबेदारनी के पुत्र का नाम क्या है? तो ये है बोधा सिंह। मलबे का मालिक कहानी का खलनायक कौन है? तो ये है रखा पहलवान। गजाधर बाबू किस विभाग में कार्य थे? तो ये रेलवे में कार्य थे। अमर और नरेंद्र किस कहानी के पात्र हैं? तो ये वापसी कहानी के पात्र हैं। शरणदाता कहानी में ममतामयी पात्र कौन है? तो वो होती है जुबेनिसा। दो पीढ़ियों के बीच टकराहट किस कहानी में दिखाई गया है? तो ये है वापसी कहानी में। बाप और बेटे के बीच जो है परिवार में आपको देखने को मिलेगा, बच्चे और पिता के बीच। मोहन चरवाहा की कहानी किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए मोहन चरवाहा की कहानी कौन सी है? तो रसप्रिया, और रसप्रिया कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। तो प्रश्न कई बार ऐसा भी आ जाता है। अगला है, श्यामनाथ के चीफ का व्यवहार कैसा था? तो ये शिष्टाचारी थे। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन जो है कांटा चुभने पर जख्म हो जाता है, वो है। खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा किस कहानी में कहा गया है? तो ये बात जो है शरणदाता कहानी में जुबेनिसा कहती है देवेंद्र लाल को जब खाना भी जाता है। अगला है, गैंग्रीन कहानी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो वो है रोज। विपथगा कहानी संस्करण में कौन सी कहानी सम्मिलित है? तो ये है रोज कहानी। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को एक ही बात थी किस कहानी में कहा गया है? तो ये है कानों में कंगना, किरण को लेकर कही गई है। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो, जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये लतिका का कथन है। मिस्टर नेगी को कहा गया है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। तो ये बात चीफ की दावत कहानी में माँ के द्वारा कहा गया है। अगला है, जरा देखो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाठ क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते हैं। तो ये बात जो है किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात जो है, तो ये कथन जो है किसका कहा गया है? तो ये लाल पान की बेगम कहानी में है, और ये मखनी बुआ के द्वारा एक बात कही गई है। अगला है, मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा, ये कथन किसका है? तो ये आकाशदीप कहानी में चंपा के द्वारा कहा गया है। तो ये थे वो प्रश्न जो पूछे गए थे मॉक टेस्ट में। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसा लगे? अगर आप सब भी इसको प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप सभी प्रैक्टिस भी इसकी कर सकते हैं। और इसी प्रकार के मॉक टेस्ट मेरे चैनल के द्वारा आप सभी को मिलते रहेंगे, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।